बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स 11th क्लास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं हूं ख्वाजा तस्लीम इकबाल सिद्दीकी। आप देख रहे हैं कि ये मेरी तीसरी वीडियो है जो कि लेक्चर नंबर 1 मैं जिसको कह रहा हूँ, ये उसी वीडियो का थर्ड पार्ट है। पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट। अब ये लेक्चर वही एक चल रहा है, उसकी ये तीसरी वीडियो है। इसकी वजह ये है कि मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि मैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व करूं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x raised to power 6 minus 9x cube plus 8 equals to 0। ठीक है, अपनी तवज्जो बेटा इधर रखें, यहां पर देखिए व्हाइट बोर्ड के ऊपर। अब ये जो क्वेश्चन गिवन है वही हमारी फर्स्ट टाइप है डिस्कस जिसको हम कर रहे हैं, जिसमें हमने मिडिल टर्म को, जो यहां पर हमारे पास मिडिल टर्म है जिसकी पावर कम से कम है, कम से कम पावर यहां पर 3 है और यहां पर x raised to power 6 है, इसको हम लेट करेंगे। हमने लेट कर लिया, लेट x cube equals to y, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। जो गिवन इक्वेशन होगी वो इक्वेशन नंबर 1, जिसको हमने लेट किया हुआ है वो इक्वेशन 2। इसका मकसद ये होता है, जिसको हमने लेट किया है या फर्दर जो हम इसको सॉल्व करेंगे उसका मकसद ये है कि ये x क्यूब और x raised to power 6 इनकी पावर्स को मिनिमाइज किया जाए, इतना मिनिमाइज किया जाए कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाए। गिवन इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों पर हमने इसका स्क्वायर लिया। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे x क्यूब होल स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा x raised to power 6 इक्वल्स टू y स्क्वायर। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 3। अब आप देखें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, y भी आ गया हमारे पास, y स्क्वायर भी आ गया। वो किसके इक्वल है? y स्क्वायर x raised to power 6 और y इक्वल्स टू x क्यूब। अब ये देखें, ये x क्यूब और ये x raised to power 6 यहां पर मौजूद है, इनकी जगह हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पुटिंग, आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1। हमने क्या किया है, जो हमने इक्वेशन 2 और 3 बनाई इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, यानी जो गिवन है हमारे पास उस इक्वेशन में। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या होगी, देखिएगा x raised to power 6, इसमें x raised to power 6 इक्वल्स टू है y स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर बन जाएगा माइनस 9x क्यूब की जगह y पुट कर देंगे 9y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। इसको बाय फैक्टराइजेशन भी हम सॉल्व कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। गर्मी यहां पर बहुत ज्यादा है, ठीक है, अपनी तवज्जो इधर रखें, गर्मी तो होती रहेगी। आप इधर देखें, यहां पर ये लीडिंग कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। लीडिंग कोएफिशिएंट यहां पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 8 के बनाएंगे हम पेयर, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हुआ। अब ये दो पेयर बने हैं, इन पेयर को अब हमने यूज करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है उसका मिडिल टर्म हमने ब्रेक करना है इन पेयर्स की मदद से। तो अगर हम
इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है, प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म नहीं बनती। तो पहला पेयर जो है अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 बन जाता है और प्लस माइनस करें तो -9 बनता है। तो पहला पेयर हम यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, y स्क्वायर -8y -y और +8 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास 4 टर्म्स हो गई। इन 4 टर्म्स में से ये पहली 2 टर्म्स को अलग और दूसरी 2 टर्म्स को हमने अलग सॉल्व करना है। इसमें से यहां पर आप y कॉमन ले तो हमारे पास आ जाएगा y -8 और यहां पर -1 कॉमन लिया तो y -8 इक्वल्स टू 0। y -8 2 टाइम है, कॉमन लेकर एक दफा लिखेंगे और y -1 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर ये दो लीनियर फैक्टर हो गए जिसका ये प्रोडक्ट है इक्वल टू 0। अब y -8 इक्वल्स टू 0 या फिर आपके पास होगा y -1 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक हो गया। अब आपके पास y क्या है, आप लिखेंगे बट y इक्वल्स टू x3, बट y इक्वल्स टू x3। यहां पर y है ना आपके पास, तो y आपके पास x3 है, ये आपने लेट किया हुआ था। तो यही टर्म जो है ये क्या बनेगी आपकी, y की जगह x3 लिखेंगे, x3 -8 इक्वल्स टू 0 और इसी तरीके से यहां पर x3 -1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, x3 -8 इक्वल्स टू 0, x3 -1 इक्वल्स टू 0 के। तो बेटे अब यहां पर देखें कि हम 2 को साइड पर लेकर जाए तो इसका भी क्यूब रूट ले लें, इसका भी क्यूब रूट ले लें, वो सॉल्व हो जाएगा, मगर हमने नहीं करना ऐसे। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने अलग अलग सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ये आपके पास है x3 -2³ इक्वल्स टू 0। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। फार्मूला आपके पास कौन सा है, आपके पास फार्मूला है a³ -b³। किसके इक्वल्स होता है, a - b into a² प्लस ab प्लस b²। ये फार्मूला इक्वल्स है a³ -b³। ये अब a³ -b³ है, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे a - b into a² प्लस ab प्लस b² के। अब देखें यहां पर a है हमारे पास x, तो x - b आ जाएगा। b कौन सा है, 2 into a², फर्स्ट टर्म a है, x का स्क्वायर, फिर प्लस है साइन, फार्मूले में साइन प्लस का है, ab फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x बन जाएगा, और प्लस में ये b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या जी 2, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, वो आपके पास 4 आ गया इक्वल्स टू 0। अब यहां पर फिर दो फैक्टर बन गए, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। तो आप देखेंगे कि यहां पर x - 2 इक्वल्स टू 0 और x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब हमने इनको यहां से x की वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 2 बन गया, और इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू
2 हो गया और c इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास बनती है बेटे, एक हमने बनाई है वैल्यू फाइंड की x इक्वल्स टू 2 के, और दूसरी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए उसकी वैल्यूज हमने ले ली, जो वेरिएबल x की पावर 2 है उसका कोएफिशिएंट, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट ले लिया। फार्मूला आपके पास है, फार्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये फार्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट करें, x इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू 2 पुट की, प्लस माइनस b स्क्वायर, b आपके पास 2 है उसका स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, ये आपके पास आ जाएगा ओवर 2a, और a क्या है, 1 है। x इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 4, माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, डिनोमिनेटर में 2 1 का 2, x इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस, यहां पर आ जाएगा आपके पास माइनस 12, और डिनोमिनेटर में 2 आ गया, x इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस, आप इसको लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 के, डिनोमिनेटर में 2, x इक्वल्स टू ये माइनस 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, और माइनस 3 वैसे आ जाएगा, 2 आप वैसे लिख देंगे। अब यहां पर आपके पास क्या है, x इक्वल्स टू माइनस 2 कॉमन लेंगे, माइनस 1 प्लस माइनस, ये माइनस अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 को आप क्या करेंगे, 3 लेके अयोटा, और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, ये 2 से कैंसल हो जाएगा। अब आपके पास ये x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अयोटा, ये आपके पास x की दूसरी वैल्यू आ गई। अभी हमने क्या किया है, ये दो इक्वेशंस बनी थी, एक है y माइनस 8 जिसकी जगह हमने x क्यूब पुट किया, x माइनस 3 x क्यूब माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन बनी, इसको हमने सॉल्व किया है, उसमें x की हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई और दो वैल्यूज ये आ गई, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अयोटा, ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0 को, तो उसके लिए आपके पास जगह नहीं है बोर्ड पे, तो जगह बनाते हैं। आपको पता है आज के दौर में जगह मिलती नहीं है, जगह बनानी पड़ती है, तो हम जगह बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके कंपटीशन में कोई है तो आप इतनी मेहनत, इतना वर्क करो कि आप उसकी जगह ले लें, ठीक हो गया। तो पहले को निकाल के आप अपनी जगह बनाएं, मेहनत से, काम से, ये नहीं कि हसद से। देखें जी, हमारे पास दूसरी है, दूसरी इक्वेशन x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसके लिए भी फार्मूला वही होगा जो मैंने आपको लिख के बताया यहां पर, ये देखिए। तो क्या फार्मूला है, x क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल्स टू 0, फार्मूला वही लगाना है, x माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर, ए हमारे पास x है, x स्क्वायर प्लस ए बी, a और b को मल्टीप्लाई करें, x को 1 के साथ x आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर वो भी 1 आ गया, इक्वल्स टू 0। अब फिर हमारे पास दो टर्म बनी है, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर x माइनस 1
को हम ये -1 इस साइड पर लेकर आएंगे तो x इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब यहां पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जो हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट है वो a होता है, वो 1, b भी हमारे पास 1 है और c भी हमारे पास 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला का x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस 4b स्क्वायर -4ac, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2a। वैल्यूज पुट करेंगे, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 ओवर 2a और ये वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आप देखें x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 था, 1 -4 को 1 से फिर 1 से तो 4 आ गया, डिनोमिनेटर में 2 आ गया। तो आखिरी स्टेप इसका रहता है, तो यहां से हम इसकी जगह बनाते हैं। वो जगह कैसे बनेगी वो देखें जरा कि x इक्वल्स टू -1 वैसे प्लस माइनस 1 -4 -3 रह जाएगा ओवर 2, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √3 अयोटा, माइनस खत्म करके हमने अयोटा ले लिया क्योंकि अयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है ओवर 2। तो ये हमारे पास एक और x की वैल्यू 2 आ गई। अब हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू क्या होता है सॉल्यूशन सेट, पहले x की वैल्यू ये वाली 2, फिर ये वाली लिखें x की वैल्यू 1 और यहां पर x की एक वैल्यू ये रही -1 प्लस माइनस √3 अयोटा और ये x की वैल्यू -1 प्लस माइनस √3 अयोटा ओवर 2, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास जो पहला लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। इसके 3 पार्ट से लेक्चर नंबर 1A, 1B और 1C। अल्लाह हाफिज। जी, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जी। हम लेट करेंगे, सबसे पहला वही काम हमारा, हमने लेट किया जो हमारे मिडिल टर्म है इसका वेरिएबल x³ इक्वल्स टू y, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। गिवन इक्वेशन नंबर 1 और जिसको हमने लेट किया वो इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसका लेंगे स्क्वायर। आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पर आप इसका स्क्वायर ले लें। जब आप स्क्वायर लेंगे x³ होल स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर, फिर ये बन जाएगा आपके पास x⁻⁶ और y स्क्वायर। इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये 3, ये 2 और 3 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन 1। इक्वेशन नंबर 2 और 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 8 y स्क्वायर -19y और -27 इक्वल्स टू 0। अब आप देखें बेटे, यहां पर वही मेथड फैक्टराइजेशन करनी है आपने। फैक्टराइजेशन में 8 को 27 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 216 बनेगा
216 क्या बने पेयर, 216 1 द 216 इक्वल्स टू 216, 108 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 216, फिर 3 के टेबल से बनेगा फिर भी ये 216, तो क्या आएगा 7 3 द और 3 2 द, फिर 4 के टेबल से 5 टाइम और 4 टाइम इक्वल्स टू 216, 6 के टेबल से ये बनेगा जी 6 3 द और यहां से 3 36 इक्वल्स टू 216, फिर आएगा 8 के टेबल से आपका बनेगा यहां पर क्या पेयर बनता है 19 इक्वल्स टू 216, 27 8 द 216 बन जाएगा। तो यही पेयर हम यूज करेंगे जो लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला पेयर हम यूज करेंगे। क्या बनेगा जी हमारे पास 8y स्क्वायर माइनस 19y। अब आप ये पेयर इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा 27y प्लस 8y और माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। यहां पर इन दो टर्म्स को अलग और इन दो टर्म्स को अलग सॉल्व करें। यहां पर आप y कॉमन लें, y का आपके पास आ जाएगा y माइनस 8y माइनस 27 प्लस 1 कॉमन लेंगे 8y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर 8y माइनस 27 इनटू y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 8y माइनस 27 इक्वल्स टू 0 और y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ये दो लीनियर फैक्टर बन गए हैं, दो इक्वेशंस बन गई हैं लीनियर इक्वेशंस, 8y माइनस 27 इक्वल्स टू 0 और y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जी ये हमने देखा 8y माइनस 27 इक्वल्स टू 0 और y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हमारे पास यहां पर देख लें कि आप लिखेंगे बट y, ये जो y है ये y एक्चुअल में किसके इक्वल है, वो है x क्यूब, तो y इक्वल्स टू x क्यूब। इसी तरीके से यहां पर भी बट y इक्वल्स टू x क्यूब, तो फिर ये आपके पास क्या होगा 8x क्यूब माइनस 27 इक्वल्स टू 0 और यहां पर x क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको देखें, यहां पर ये होगा हमारे पास 2x क्यूब माइनस 3 क्यूब इक्वल्स टू 0। अभी मैंने आपको फार्मूला पहले क्वेश्चन में बताया है कि फार्मूला हमारे पास क्या है a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई होगा, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये फार्मूला क्या होगा, पहले a माइनस b, ये a है हमारा 2x माइनस 3 इनटू b, a माइनस b इनटू a स्क्वायर, a क्या है जी 2x 4x स्क्वायर, फिर प्लस ab, a और b 6x और इसी तरीके से प्लस b का स्क्वायर, फार्मूले में b स्क्वायर है तो आप भी यहां पर b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब आगे देखें 2x
ये 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 3/2। x की एक ये वैल्यू आ गई। दूसरे में देखें, दूसरी जो इक्वेशन है 4x² प्लस 6x प्लस 9, क्या इसके फैक्टर बनते हैं? इसके फैक्टर नहीं बनते। तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 6 और c इक्वल्स टू 9 होगा। इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब आप देखें बेटे, यहां पर के x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू 6 है, माइनस 6 प्लस माइनस b स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो यहां पर 6 का स्क्वायर ले लें, माइनस 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 9 ओवर में 2a। a कितना है जी? 4 है। अब x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 बन गया। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 144 बन जाएगा। ओवर में 2a 8 आ जाएगा। x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस 144 से 36 निकाल दें तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 108 ओवर में 8 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 36 3 दा माइनस 6 प्लस माइनस, ये आप लिख रहे हैं 36 और मल्टीप्लाई कर दें माइनस 3 से तो वो 108 बन जाएगा। ओवर में 8 आ गया जी। बस समझे बेटे? तो बच्चों इधर रखें ना, यहां पर आपस में बातें ना करें, व्हाइट बोर्ड पर देखें, ये गपशप बाद में कर लिया करें जी। x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 6 होता है और माइनस 3 रह जाएगा। ओवर में 8 आ गया। x इक्वल्स टू 6 आप कॉमन ले लें, माइनस 1 प्लस माइनस 6 की बजाय आप 2 कॉमन ले लें। यहां पर 6 की बजाय आप 2 कॉमन लें, ये 2 कॉमन लिया तो माइनस 3 आ जाएगा और प्लस माइनस 3 हो जाएगा। या आप डायरेक्ट 6 ही लें, उसको कैंसलेशन हम उसकी कर देंगे। आप 6 कॉमन ले लेंगे। आपने 6 कॉमन लिया, माइनस 1 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 ओवर में 8, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 के टेबल से 3 टाइम और 2 के टेबल से 4 टाइम, तो x आ जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर में 4। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। जी बेटे, आपने यहां पर x की एक वैल्यू ये फाइंड कर ली, x की एक वैल्यू ये हमने अभी ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है। अभी इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। इसको देखते हैं। इसके लिए हमारे पास जगह नहीं है तो जगह बनाते हैं। जगह क्या होगी जी के बनाओ जी जगह, लो जी, ये आपके लिए जगह आ गई। तो दूसरी इक्वेशन जो है ये x क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। x क्यूब प्लस 1 क्यूब इक्वल्स टू 0। यहां पर जो फार्मूला अप्लाई होगा a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स होगा किसके, a प्लस b
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक बात याद रखें, जो फार्मूला हमने यहां पर लिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसमें फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस है और बाद वाले में प्लस है, और इस फार्मूले में जो लीनियर फैक्टर है उसमें प्लस है, और क्वाड्रेटिक फैक्टर में जो सेकंड टर्म है उसके साथ माइनस है। यानी प्लस वाले फार्मूले में एक दफा माइनस आएगा और माइनस वाले फार्मूले में यहां पर सारा प्लस है, ये याद रखना है आपने। तो फार्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर आपके पास x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा ये, और यहां पर a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 1, और कांस्टेंट c की वैल्यू वो भी 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो देखें माइनस बी की वैल्यू 1 है, -1 आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 c1 ओवर 2a1। जी मूव करते हैं जी आगे। आखिरी इसका स्टेप है, फिर हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। वो क्या है जी, अब ये -1 हो जाएगा, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस ये 1 हो जाएगा, -4 1 -4 ओवर में 2, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस ये -√3 आ जाएगा इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा ओवर में 2। ये हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन आ गया। तो अब हम इसका लिखते हैं सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में तमाम वैल्यूज को हम लेंगे जो x की वैल्यूज हमने फाइंड की हैं। सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, पहले x की वैल्यू हमने फाइंड की 3/2, और यहां पर है जी -1, और ये वैल्यू है जी 3 इंटू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा ओवर 4, और नेक्स्ट है जी ये x की वैल्यू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा ओवर 2। ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। इस तरीके से हमने पहले 5 क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइप के थे वो मुकम्मल कर लिए हैं। हमारे इस पहले लेक्चर के लेक्चर नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, लेक्चर नंबर 1A 1B और 1C। अल्लाह हाफिज।